सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं, अच्छा। बतासे का ठेला दिखाओ नहीं, और छोड़ कर तुम्हें ये चली जाएंगी, व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं। इन 4 पंक्तियों के साथ अजीत शुक्ला को बुलाता हूं, जो कि हरदोई से आया है, कि शौक नजर से रम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है, वैसे तो फुलझड़ी प्यार की, लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां अजीत शुक्ला। कि मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं। मैं लिखता क्या हूं कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूं, मेरी 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 कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूं। तालियां तो अब घनीभूत करना कि यहां पर आया क्यों हूं, कि बुलाया आपने हमको यहां पर हम चले आए, बुलाया आपने हमको यहां पर हम चले आए, कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। जिंदाबाद। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर, जो कि काव्य के प्रथम रचनाकार थे, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती क्षमा यत कौच मतुना देख मवधि काम मोहितम, ये श्लोक उन्होंने पढ़ा, यहां से ही काव्य की शुरुआत हुई। और ये श्लोक मैंने इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको लगे कि एक भले पढ़े लिखे परिवार में हमारा जन्म हुआ है। अब इसके बाद हमको जिस काम के लिए बुलाया गया भाई साहब, वो काम हम करते हैं। ये पुलिस की चर्चा कर रहे थे, अभी इनको प्रसाद मिला नहीं है लग रहा पुलिस का। पुलिस बुरी नहीं होती है, हमारा दृष्टिकोण पुलिस के प्रति गलत है। कैसे गलत है आपको बताना चाहता हूं। पुलिस इसलिए बुरी नहीं होती, एक गरीब व्यक्ति को कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, उसने एक पत्र पर लिखा कि हे प्रभु मुझे 40,000 रुपए की आवश्यकता है, और अपना पता लिख के गैस के गुब्बारे में बांध दिया, और वो गैस का गुब्बारा उड़ता 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 एक थाने में गिरा जाके। दरोगा जी को दया आ गई, बोले अगर इसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो ईश्वर के प्रति इसकी आस्था कम हो जाएगी, ईश्वर के प्रति इसका विश्वास कम हो जाएगा। वो दरोगा जी ईमानदार थे, बड़ा मुश्किल से 20,000 रुपए इकट्ठा करके उस पते पर पहुंचे, बोले लो ईश्वर से तुमने 40,000 रुपए मांगे थे, ये पकड़ो अपने 20,000। अब उस व्यक्ति का जवाब क्या था कि हे भगवान अगर रुपए भेजने थे तो किसी ईमानदार आदमी से भिजवाते, पुलिस ने बीच में 20,000 पार कर दिए। पुलिस गलत नहीं होती है। अब खाकी के सम्मान में तालियां उठे कि लगे लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है। मंच भी साथ दे कि लगे लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है, बहन ससुराल में हो घर तो राखी याद आती है, कहने को भले कहले यहाँ पर कोई भी कुछ भी सताए कोई घर हमको तो खाकी याद आती है। वाह क्या बात है अजीत भाई, जिंदाबाद। अच्छा पढ़ रहे हो तुम। हम हमेशा अच्छा पढ़ते इसीलिए तो आपने हमको बुलाया है, वरना कौन आप हमारे रिश्तेदार हो भाई साहब। हाँ अब तो हम शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत बढ़िया कवि है, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा देखो अजीत भाई आ रहे हैं, रंजना जी आ रही हैं, कमलकांत जी आ रहे हैं, उन्नति जी, सब बड़े बड़े कवि हमारे घर आ रहे हैं, ऐसा करो कुछ अच्छा बना लो। कहीं तुम्हारे तो 2-4 आयोजन रोज होते ही रहते हैं, तमाशा बना रहता है, हम कुछ बना नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा घर में क्या बना है, तो उन्होंने कहा अरहर की दाल बनी है। बोले यार अच्छा हम कवि आदमी इसी से ही काम चला लेंगे, जब भी कभी लोग आएंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तो तुम कहना पनीर बना, दही बड़ा बना, पुलाव बनाओ, आदि आदि चीजें गिरा देना। फिर किचन से मैं कहूंगा एक एक करके सब ले आओ, तुम किचन से एक बर्तन गिराना, मैं पूछूंगा क्या गिरा, तुम कहना पनीर गिर गया। फिर एक बर्तन गिराना, मैं पूछूंगा क्या गिरा, क्या पुलाव गिर गया। ऐसे ही अंत में मैं तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना अरहर की दाल बची है, तो मैं कह दूंगा अच्छा वही ले आओ। क्या बात है, इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। तालियां तो अब उठाना है इनके सम्मान में। हम लोग पहुंचे इनके घर, इनका प्लान फिक्स था, वो इनकी सगी पत्नी इनसे ज्यादा होशियार। इन्होंने कहा देखो अजीत आए हैं, कमलकांत जी, रंजना जी, उन्नति जी, सब लोग आए, क्या क्या बना है। वो शुरू हो गए, रटा हुआ अध्याय था। बोले पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। इन्होंने बड़ा धमक के कहा चलो एक एक करके सब ले आओ। तब तक किचन से पतीला गिरने की आवाज आई टन। ये बड़ा खुश हो गए, इन्होंने सोचे प्लान कामयाब हुआ। इन्होंने भाभी जी से पूछा क्या गिरा, उन्होंने कहा अरहर की दाल। तुमने काम कबाड़ा कर दिया। अब भाई साहब मैं तो एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि अभी हमारे बीच में थे, अब नहीं रहे, मतलब ऐसा मत बोलो जा चुके हैं। तो मैं योगी मोदी से बहुत प्रभावित हूँ भाई साहब।
हम अखबार वाले भी हमारे पीछे पड़े रहते कि ये लोग बेसिक में सुधार नहीं करे। हमने बहुत सुधार करने की कोशिश की, आपको सच बता रहे कसम से। हाँ। हमने एक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। मैंने लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी मां ने जवाब दिया कि मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। अच्छा, बता रहे थे कि शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में पढ़ के आए और न्यूज 18 तमाम आज तक कई चैनलों की बात की। भाई साहब ये लोग बड़े कवि हैं, कई बार कार्यक्रमों में जाते हैं। हवाई जहाज पर बैठे, हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। अच्छा, और पहली बार हवाई जहाज में बैठे भाई साहब, तो हवाई जहाज उड़ा। हाँ। और हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। तो एक मोहतरमा आई, हाँ। बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, हाँ। आपको यहाँ पर घर जैसा माहौल मिलेगा। अच्छा, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, आपको यहाँ एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। अरे हाँ, ये कमलकांत जी बैठे, जो ताली बजा रहे हैं वो सब घर में करते हैं झाड़ू पोछा। देखो अगर मजा आ रहा फिर एक बार घनघोर तालियां बजा दो। हाँ। तो बता रहे कि ये कमलकांत जी वीरस के बहुत अच्छे कवि हैं। हाँ। बहुत बढ़िया ओज की रचनाएं पढ़ते हैं। तो ये हमारे घर आ गए भाई साहब, बोले अजीत भाई आप कुर्ता पैजामा धो रहे हो, इतने बड़े कवि हो, शोभा नहीं देता, आप शादी कर लो। हमने इनके कहे में शादी कर ली। और इनकी बात जो मानता है उसका ईश्वर ही मालिक है भाई साहब। ये 2 महीने बाद फिर हमारे घर आए, बोले अजीत शादी के बाद भी कुर्ता पैजामा धो रहे हो। हमने कहा भाई साहब ध्यान से देखो सलवार सूट है। ये देखो सलवार सूट वाले ताली बजा रहे भाई साहब। प्रणाम करता हूं युवा शक्ति बैठी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि मुझ पर बीती वो आप पर ना बीते। इन पर दोनों हाथ उठाकर तालियों का ऐसा महोत्सव कर देना। हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनूओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। लड़का काम का है। हाँ, मोहब्बत में जूते खाने ताली बजा रहा। अच्छा युवाओं को पता होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए, ऐसे लोग जब 60 वर्ष की उम्र में जेल जाते हैं। अब आपका मन मांगता हूं, प्यार मांगता हूं और अपने ठाकों को तालियों में परिवर्तित कर देना कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। वाह दादा वाह कह रहे, इनको समझ आ गई पहली पंक्ति। झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं। झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। अभी उन्नति जी कह रहे थे कि वो मेरे पिता जैसा दिखता है। ये सब फर्जी बातें ना किया करो मंच पे, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो इनके चक्कर में पड़ना नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं कि सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं, अच्छा। बतासे का ठेला दिखाओ नहीं, और छोड़ कर तुम्हें ये चली जाएंगी। व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं, व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं। कुछ छंद देना चाहता हूँ, मातृ शक्ति बैठी है। जब नई नई शादी होती है तो ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना, और अंतिम पंक्ति पर जितना प्रेम जितना उत्साह आप दे सकते देना। पढ़ता हूँ दीदी, स्वागत है। देवरानी जेठानी वाला क्या काम चल रहा पीछे। अभी आपकी बारी में पढ़ता हूँ कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ताली बजती यहाँ पर। सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। वाह, वो ऐसे इशारा कर रहे बोले हमको ऐसे ही आइटम मिला है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है भाई साहब। अच्छा नई नई शादी होती है तो होता क्या, सबसे ज्यादा प्रसन्न होती लड़के की माँ। लेकिन साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता। बहू अगर कम दिमाग की हो तो इस छंद को झेल ले। कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे ने कुपाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, अब तैयार रहना। किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब।
अच्छा, कोरोना काल में भाई साहब जब सब कुछ बंद हो गया तो ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। हम शादीशुदा लोगों पर क्या बीती, एक ही आइटम हम लोगों ने लगातार 2 महीने देखा, वो भी बिना मेकअप के। आदरणीय रंजना जी बैठी है, मैंने इनसे पूछा आपकी उम्र क्या है? महिला उम्र छुपाने में सिद्ध हस्त होती है। उन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, मैं 18 साल की हूँ। देखो भाई साहब इनको, तो हमने कहा 1990 तो हमारी है लेकिन हम 33 साल के हैं। तो इन्होंने जवाब दिया ये आप पुरुषों की समस्या है। तो जब सब कुछ बंद हुआ तो क्या असर हुआ कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब। जब बात यह नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और देश के बहुत अच्छे कवि उन्होंने यहाँ पर बुलाए, वरना कहीं कहीं वीर रस के कवि इतना चिल्ला के पढ़ते हैं कि श्रोता डर के मारे ताली बजा देता कि मंच से नीचे कूद न जाए। भाई साहब हाँ आप हंस रहे हैं, हम और आदरणीय भैया जी साथ में थे, तो एक कवि मंच पे आया वीर रस का, और दादा उसने क्या कहा कि मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। तो हमने बस धीरज कहा कि भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, काहे प्राण पिए ले रहे हो? ऐसा नहीं, हास्य का कभी अच्छे बात नहीं करना चाहता। हमारे केसरिया वस्त्र पर उंगली उठाई, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया। अगर एक हास्य के कवि ने अच्छा जवाब दे दिया हो तो अभी तक जो हाथ खामोश रहे वो हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरा तेवर नहीं है, लेकिन आक्रोश जब हृदय से निकलता है तो स्वर बदलना पड़ता है, बात बदलनी पड़ती है। कि जिनको राम के नाम पर आपत्ति, उनका क्या हश्र हुआ और आगे क्या होगा। अब दोनों हाथ उठाकर संबल देना इस छोटी सी कलम को। स्वागत है, पूरा सुन लीजिए, अंत में दोनों हाथ में लहरते हुए देखना चाहता हूं कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नाम ही चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। तो हरकत यूं ही घर आपकी रही जनाब, आगे भी ना आपसे यह खाता खोला जाएगा। अब तैयार रहना मित्रों, राम भक्त श्रोताओं को देखना चाहता हूं कि आगे भी ना आपसे यह खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मरोगे तो राम नाम श्री राम जाएगा। बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, आपने लाज रखी, सम्मान दिया। और एक 1.5 मिनट की रचना पढ़कर इसलिए स्थान लेना चाहता हूं कि हंसाने के लिए दिन भर में टिप्पणियां हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब प्रबुद्ध लोग बैठे हो, आप जैसे श्रोता साहित्य मरमज्ञ बैठे हो, तो मैं एक रचना समाज सेवा पढ़ना चाहता हूं, जिसको सेमारू टीवी पर आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी ने प्रसारित किया, पूरे देश में जिसने पहचान दिलाई अजीत शुक्ला को। रचना का शीर्षक है समाज सेवा। स्वागत है। हाँ, समाज सेवा आजकल मुझे लगता है अगर सोशल मीडिया ना होती तो इतने समाज सेवी ना होते। मैं शुरू करता हूं कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल रहा, और ये संवेदना की पंक्ति है, कोई हलन चलन नहीं, शांति से सुन लेना कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल रहा। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। तालियां तो अब मुखरित करना मित्रों, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। अब तैयार रहना। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इन पंक्तियों पर आपका मन मांगता हूं, इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। क्या व्यंग है, एक केला देकर आपने व्यंग को संभाला, बहुत बहुत आभार। कि मैं बरेली कई बार आया हूं, बरेली व्यंग सुनता है, हास्य सुनता है, कि एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट करता था। इन पंक्तियों पर आपकी कविता की समझ परखना चाहता हूं। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता।
भला 1.5 रुपए के कहने में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। कविता शुरू होती है मित्रों, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। इन पंक्तियों का मान रख लेना, एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूं दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले। मैं मानता हूं दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। वाह, बहुत बहुत आभार। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, एक भी श्रोता के हाथ खाली ना रहे, सभी के हाथ हवा में आशीर्वाद स्वरूप लहरते हुए देखना चाहता हूं। एक हाथ से दे और दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्ध के भूखे मनुष्य, यदि यह चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि मत ले जाओ, कदापि।